Hello, fantasies. So, today we are going to start this first chapter of our class 12, that is bricks, beats and bones. तो हम सबसे पहले जानते हैं, दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द चैप्टर. तो हम पहले इस चैप्टर में जानते हैं कि वो दिस इज़ ऑल अबाउट. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, तो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. जैसे कि आपको पता है, ब्रिक्स मतलब ईंटें एंड बीड्स मतलब वो छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं ना, बीड्स. एंड बोन्स मतलब, बोन्स तो सबको पता है, हड्डियाँ. तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन. तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो दिस फर्स्ट पेज, अगर आप इस चैप्टर को रीड करोगे ना, तो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दिस, अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन. तो पहला पेज तो है इंट्रोडक्शन, ठीक है. और फिर इसमें जो ये बिगनिंग्स है, इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन ना 3 फेजेस में डिवाइड है. एक अर्ली फेज, देन उसका सेकेंड जो होता है मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन. पहले होती है अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन, फिर दूसरी मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन एंड तीसरी लेट हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. तो इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो थोड़ा सा ही पार्ट है बिगनिंग्स में बताया है अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और बाकी मेजॉरिटी चैप्टर जो है वो है वो मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है. तो अब यहाँ से शुरू हो जाएगा वो सेकेंड पैरा से, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़, ठीक है. इस पैरा से शुरू हो जाएगा मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन. फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे वहाँ की हरप्पन सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ क्या थी, और फिर वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते थे, मतलब आर्टिफैक्ट. तो और इसमें हम पढ़ेंगे फिर मोहनजोदारो. जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन की ना बहुत सारी साइट्स थी, तो उसमें से एक थी मोहनजोदारो, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो इसमें हम ये वाला जो पार्ट हो जाता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. वॉट ये बोर्ड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज टेल अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे वही आएगा टाउन प्लानिंग, जैसे कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था, और फिर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ोगे, तो वैसे ही. और फिर यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, कि वहाँ पे उस सिविलाइजेशन में कुछ सोशल डिफरेंसेस थे या फिर नहीं थे. और फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, कि वहाँ की क्राफ्ट कैसी थी, ठीक है. और फिर इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाइंग, मतलब सेंटर्स क्या थे. अब जब वो लोग क्राफ्ट करते थे तो उनको कुछ सामान भी चाहिए होगा, तो अब सामान चाहिए था, तो वो सामान कहीं से लाते भी तो होंगे. तो अबाउट देयर सेंटर्स ये पढ़ेंगे. और फिर क्या वो दूर दूर से भी सामान मंगाते थे, कैसे करते थे, तो इसमें हम वो पढ़ेंगे. यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, कि उनकी सील्स, वो सील्स कैसी यूज़ करते थे, उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, या फिर वो कौन सा वेट सिस्टम यूज़ करते थे. अब 8th पैरा है एंशिएंट अथॉरिटी. जब वो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो उसको कुछ कोई रूल भी तो करता होगा, उसको कोई मैनेज भी तो करता होगा. तो इस पैरा में हम पढ़ेंगे कैसे वहाँ के रूलर्स थे, तो वो कैसे मैनेज करते थे, सब कुछ अबाउट दैट. अब हमने सब कुछ पढ़ लिया अबाउट देयर टाउन प्लानिंग, देयर क्राफ्ट प्रोडक्शन, देयर अथॉरिटीज़. तो अब हम पढ़ेंगे हाउ द सिविलाइजेशन गोट दिस एंड, वो ख़त्म कैसे हुई. तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अब हमें पता तो चल गया कि हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है. अब हमें पता कैसे चला, तो उसमें हम डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है. और फिर है, अब हमने कर लिया, हमने उसके सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा लिया. तो जब पता लगाने में हमें क्या क्या दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट. पियर्सिंग मतलब इकट्ठा करना, उस पास्ट को इकट्ठे करने में हमें क्या दिक्कतें आई, तो हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, एंड वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.